आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिन्हें दुनिया ने उनके विचारों, उनकी करुणा और तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई के लिए 1989 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जहां ना तो चुनाव होते हैं, ना ही किसी सत्ता का खेल, बल्कि आत्मा के पूर्ण जन्म से तय होता है अगला गुरु। ये परंपरा 600 साल से भी पुरानी है, जहां एक बच्चे की आंखों में ढूंढा जाता है बीते जन्मों का बोध, और फिर शुरू होती है एक नई यात्रा, दलाई लामा की यात्रा। कौन है दलाई लामा? दलाई लामा कोई नाम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पद है। बहुत लोग सोचते हैं दलाई लामा कोई व्यक्ति का नाम है, पर सच ये है कि ये एक पद है। अब तक 14 दलाई लामा हुए हैं। हर बार ये माना जाता है नया दलाई लामा पुराने दलाई लामा की आत्मा का ही अगला जन्म है। अगले दलाई लामा कैसे चुने जाते हैं? दलाई लामा मरते नहीं, वो फिर जन्म लेते हैं। क्या आप जानते हैं दलाई लामा के निधन के बाद उनका अगला जन्म ढूंढने की एक अनोखी प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले तिब्बती भिक्षु संकेतों और सपनों की व्याख्या करते हैं। कभी कभी पवित्र झील में भविष्यवाणी की जाती है कि अगला अवतार कहाँ जन्म लेगा। फिर वे संभावित बच्चों को ढूंढकर उनके सामने पुराने दलाई लामा के वस्त्र और सामान रखते हैं। जो बच्चा सही वस्तुएं पहचान लेता है उसे ही नया दलाई लामा माना जाता है। दलाई लामा कहाँ रहते हैं? दलाई लामा तिब्बत के धर्मगुरु हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वो आज तिब्बत में नहीं रहते हैं? चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। दलाई लामा की जान को खतरा था, क्योंकि वहाँ उनकी मौजूदगी चाइना को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण ली। 60 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन दलाई लामा आज भी अपने देश नहीं लौट पाए हैं। वो आज भी भारत में रहते हैं, यानी अपने ही देश से बाहर शांति की लड़ाई लड़ते हुए। दलाई लामा का 90th जन्मदिन। दलाई लामा की परंपरा 1391 में शुरू हुई थी, जब पहले दलाई लामा का जन्म हुआ था। आज जो 14th दलाई लामा है, तेंजिंग ग्यात्सो, उनका जन्म 6 जुलाई 1935 को एक छोटी सी तिब्बतन गांव में हुआ था। 6 जुलाई 2025 को तिब्बत से लेकर भारत तक और दुनिया के कोने कोने से लोग दलाई लामा के 90 जन्मदिन को मनाया। उन्होंने अपना जीवन शांति, दया और करुणा के लिए समर्पित कर दिया। दलाई लामा अब 90 साल के हो गए हैं। ना उनका जोश कम हुआ है, ना उनका योगदान। धर्मशाला में उनके 90 जन्मदिन पर एक हफ्ते तक उत्सव चला, जिसमें लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया। दलाई लामा का अगला जन्म कहाँ होगा? 1959 से दलाई लामा तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अपने 90th जन्मदिन पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, मेरे बाद भी दलाई लामा की परंपरा जारी रहेगी, लेकिन अगर तिब्बत को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली तो मेरा अगला जन्म तिब्बत में नहीं बल्कि किसी मुक्त देश में होगा। उन्होंने साफ कहा है, मेरे पूर्ण जन्म को तय करने का अधिकार सिर्फ तिब्बतन परंपरा के पास है, ना कि किसी सरकार के पास। लेकिन इसी बीच एक दूसरी सच्चाई उभर रही है। चीन कहता है अगला दलाई लामा वही चुनेगा। क्या होगा जब दो अलग अलग दलाई लामा सामने आएंगे? एक आत्मा की पहचान होगा और दूसरा सत्ता की पहचान। तिब्बत की पहचान उसके पहाड़ों से नहीं, दलाई लामा की परंपरा से है, जो समय से नहीं आत्मा से जुड़ी है। हर बार जब दलाई लामा लौटते हैं वो एक नए शरीर में होते हैं, पर आत्मा वही होती है, शांत और रहस्य से भरी।